हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर, वो है पार्टनरशिप। तो आइए देखते हैं पार्टनरशिप में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो अगर बात करते हैं हम लोग पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप में मेनली हम लोग को 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। पहला फंडामेंटल्स, दूसरा एडमिशन, तीसरा रिटायरमेंट और डेथ, और चौथा डिसॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, कुल मिला के हम लोग को 4 चैप्टर पढ़ने हैं जो आपके बोर्ड्स में आएंगे, और इन चारों चैप्टर्स में से मिनिमम ऑफ 30 मार्क्स मिनिमम आएगा आपके बोर्ड एग्जाम्स में। इसमें +5 मान के चलिए हो सकते हैं। अब इसमें आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, थियोरेटिकल भी आते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर जो है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, और उसको आराम से पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, और बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने पे फोकस करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी भी होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसको सॉल्व करने में। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला चैप्टर जो है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। अब जान लेते हैं पार्टनरशिप है क्या। पहले हमने क्लास 11 में पढ़ा है सोल प्रोप्राइटरशिप। पार्टनरशिप समझ लीजिए इसका नेक्स्ट चैप्टर है। अब पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में डिफरेंस देख लेते हैं। अब मान लीजिए ये कोई पर्सन है ए, इसने अपना एक छोटा सा स्टोर स्टार्ट किया, ठीक। इसने इसी में अपना फाइनेंस भी लगाया, इसको ये मैनेज भी खुद करता है, और इन रिटर्न इसको क्या मिलता है, प्रॉफिट, जो कि सबसे मेन चीज है। क्या मिलता है इसको, प्रॉफिट। अब इसने एक स्टोर खोला और अच्छे से मैनेज कर लिया, स्टोर चल गया, इसके रिटर्न्स भी अच्छे आने लगे। तो ये ह्यूमन नेचर है कि हम लोग प्रोग्रेस चाहते हैं। तो प्रोग्रेस करने के लिए क्या, अपने स्टोर को इसने बड़ा करने का सोचा। इसने सोचा कि मैं अपने स्टोर को चेंज करके एक कॉम्प्लेक्स में इसको चेंज कर दूं। अब कॉम्प्लेक्स समझ लीजिए, अब ये देखिए, कॉम्प्लेक्स मतलब मिनिमम ऑफ 4 स्टोर्स। इसमें आ जाएगा 1 2 3 4। अब जितना बड़ा स्टोर उतना ज्यादा फाइनेंस की नीड, उतना ज्यादा मैनेजर्स की नीड, उतना ज्यादा रिस्क। तो अब ये सोचा कि ठीक है, इतना पैसा मेरे पास नहीं है, बट मैं बी से बात करता हूं। तो वो बी के पास गया। अब बी को उसने बोला कि मैं कुछ पैसे लगाऊंगा अपने स्टोर में, मुझे इसको बढ़ाना है, आप भी अपने तरफ से थोड़ा पैसे से मेरी हेल्प कर दो, इन रिटर्न मैं आपको प्रॉफिट में से कोई पोर्शन दे दूंगा। तो बी बोला ठीक है, मैं आपको कुछ फाइनेंस दे दे रहा हूं और आप मुझे प्रॉफिट का कुछ पोर्शन दे देना। तो ए और बी ने क्या किया, इस ओरल बातचीत को एक एग्रीमेंट का रूप दे दिया। अब इस एग्रीमेंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आ गया, मैनेजरियल जो प्रॉब्लम्स थे या मैनेजरियल जो फंक्शंस होंगे उसका भी सब डिटेल आ गया। अब जब अगर मान लीजिए पार्टनरशिप खत्म हुई तो उसमें कौन सा एसेट किसके पास जाएगा, कैसे होगा, हर एक डिटेल इस एग्रीमेंट में कर दिया। अब इसी के हिसाब से इन लोगों ने मिलके इस कॉम्प्लेक्स को चलाना स्टार्ट कर दिया। अब इसी जो एग्रीमेंट के हिसाब से ये कॉम्प्लेक्स चल रहा है, ए के और बी के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है जिसके हिसाब से कॉम्प्लेक्स चल रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप। तो ये तो हो गया आपका कि पार्टनरशिप क्या है, बट ये सब खाली आपको समझाने के लिए था, ये एग्जाम्स के लिए नहीं था। एग्जाम्स के लिए मैंने ऑलरेडी डेफिनेशन लिख दिया है। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डेफिनेशन जो है ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930
1932 के अकॉर्डिंग है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब इसमें ये डेफिनेशन अगर आप एज इट इज लिख देते हैं एग्जाम में, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपको 1 मार्क्स आराम से मिलेगा, कोई इसमें गलती नहीं होगी। अब ये डेफिनेशन क्या है आइए देखते हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन persons who have agreed to share the profits of a business carried by all or any of them acting for all। इसका क्या मतलब हुआ कि पार्टनरशिप एक रिलेशन है किसके बीच में, पर्सन्स, ये मोर देन 1 तो होंगे और मैक्सिमम नंबर क्या है 50। याद रखिएगा ये बात, ये आपके फीचर्स भी हो जाएंगे। इसी डेफिनेशन में फीचर्स भी आपके छुपे हुए हैं। पहला क्या है, बिटवीन पर्सन्स। पहला फीचर क्या हो गया, 2 और मोर पर्सन्स। मिनिमम क्या चाहिए 2, मैक्सिमम जो लिमिट सेट की गई है वो है 50। तो ये हो गया पहला आपका। दूसरा आगे होता है हैव एग्रीड टू। हैव एग्रीड टू का क्या मतलब है, जो यहां पे था एग्रीमेंट, यहां पे एक एग्रीमेंट होना मस्ट है। ठीक, हैव एग्रीड टू, ये हो गया आप लोगों का सेकंड फीचर। पहला क्या होगा 2 और मोर पर्सन, सेकंड क्या होगा एग्रीमेंट। तीसरा इसमें जो दिया हुआ है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, शेयर द प्रॉफिट। प्रॉफिट मोटिव, हर पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप या कंपनी सबका क्या मोटिव होता है, प्रॉफिट कमाने का। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, ये हो गया आपका तीसरा फीचर। चौथा क्या होगा, कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब मान लीजिए किसी पार्टनरशिप में 4 पर्सन हैं, ए बी सी और डी, ए बी सी डी। ठीक, अब क्या हो सकता है कि पार्टनरशिप में फुल्ली सब लोग इन्वॉल्व रहे, मैनेजमेंट देखे, फाइनेंस दे, सब कुछ करें, या ये भी हो सकता है कि बस एक इंसान इन तीनों का सबका काम करे। ठीक, ये सब डिटेल्स पार्टनरशिप डीड जो आपका ये एग्रीमेंट है इसमें मेंशन होता है। तो कैरीड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक, अब यही जो आपका इसमें मेन चीज है कि इसमें एक इंसान सबके लिए काम कर सकता है या सब मिलके भी कर सकते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप। तो अब तक आपका आई होप मीनिंग और डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे राइट्स ऑफ द पार्टनर्स। तो आप चाहे तो इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो है राइट्स ऑफ द पार्टनर्स। थैंक यू। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है राइट्स ऑफ पार्टनर्स। अब राइट्स ऑफ पार्टनर्स क्या है, वो भी इंसान है, अगर वो किसी पार्टनरशिप फर्म में अपने पैसे लगा रहे हैं तो उसके कुछ राइट्स होंगे। वो चाहेगा इन्वॉल्वमेंट, ऐसे थोड़ी वो किसी भी ब्लाइंडली किसी पार्टनरशिप में पैसे लगा देगा और इन रिटर्न कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करेगा। तो इसीलिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में डिफाइन किया गया है कुछ राइट्स जो कि हर एक पार्टनर को मिलता है अगर वो किसी पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्ट करता है। तो इसमें 5 राइट्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैंने लिख दिए हैं। आइए समझते हैं वो राइट्स क्या है। पहला जो राइट है वो है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। ये सबसे कॉमन सेंस वाली पॉइंट है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी इंसान पैसा लगाता है तो वो चाहता है कि उसको इन रिटर्न कुछ मिले। तो एक्सपेक्टेशन किस चीज की रहती है कि अगर हम पैसा लगा रहे हैं किसी बिजनेस में तो एक्सपेक्टेशन किस चीज की रहेगी, प्रॉफिट्स की। मगर बिजनेस जो है वो अनसर्टेन है तो उसमें आपको लॉसेस भी हो सकते हैं। तो पहला क्या राइट हुआ पार्टनर का, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। सेकंड, टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट। अब ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कुछ पर्सन होते हैं जो बस इन्वेस्टमेंट कर दिए, अब उनको बस प्रॉफिट से मतलब है कि प्रॉफिट किस तरह मेरे पास आ जाए, मैनेजमेंट में क्या हो रहा है, कैसे कंपनी चल रही है, कैसे पार्टनरशिप फर्म वर्क कर रहा है, उससे इसको कोई लेना देना नहीं है। मगर कुछ लोग हैं जो इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए है ये सेकेंड पार्ट जो है टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट। कोई भी पार्टनर है उसका राइट है कि वो किस अपने जो पार्टनरशिप फर्म है जिसमें वो अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसके वो प्रॉपर फंक्शनिंग और मैनेजरियल एक्टिविटीज में वो अपना योगदान देगा, वो अपना कंट्रीब्यूशन देगा। इन सब डिटेल्स आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सब कुछ मेंशन है पॉइंट बाय पॉइंट। मगर बस
अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जानने की क्या जरूरत है, जो है सेकेंड राइट वो है टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट। दैट मीन्स एवरी पार्टनर हैज द राइट टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ whichever partnership firm he has invested his money. थर्ड है कंसल्टेशन इन बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। अब कंसल्टेशन का मतलब होता है अपनी राय देना। अगर मान लीजिए कोई बिजनेस फर्म किसी प्रॉब्लम में है या उसके फंक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो सब पार्टनर्स मिलके उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजते हैं, वरना हेवी लॉसेस का खतरा रहता है। तो वो क्या करेगा, अपने जो भी उसका कोई भी पार्टनर है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा कि अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द राइट सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम, दिस शुड बी द सॉल्यूशन। तो वो उसका राइट है। अब ऐसा नहीं कि कोई उसको मना कर सकता है कि नहीं तुम अपना पक्ष नहीं रख सकते, तो अपना व्यू पॉइंट नहीं रख सकते। तो कंसल्टेशन इन द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप मतलब वो एज अ कंसल्टेंट का काम क्या होता है कि आपको राय देना, आपको एडवाइस करना। तो जो भी पार्टनर है वो कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कर सकता है अपने बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म में। ठीक, ये तो हो गई तीसरा। चौथा क्या है, इंस्पेक्ट अकाउंट्स ऑफ द फर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आफ्टर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज इन एवरी बिजनेस पार्टनरशिप देयर इज some kind of fraudulent activities going on at any of the levels। इतने जो स्कैम्स होते हैं, हम लोगों ने आजकल देखा है इतने सारे स्कैम्स हो रहे हैं, तो उसमें क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज होती है। अगर मैं किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हूं तो मैं देखना चाहूंगा कि जो डेली बेसिस पे फाइनेंशियल एक्टिविटीज हो रही हैं उसका रिकॉर्ड कहाँ पे है, क्या कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज तो नहीं हो रही है, क्या किसी एक्टिविटीज की वजह से फर्म को लॉस तो नहीं हो रहा है, क्या मैंने जो एम्प्लॉय रखे हैं वो अपना 100% डेडिकेशन से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन यहाँ का वहां नहीं कर रहा है। तो ये सब बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख के पता चल जाता है। तो इसीलिए हर पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं उन लोगों का वो राइट होता है कि वो जो कंपनी के अकाउंट्स हैं उसको या पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स हैं उसको वो लोग इंस्पेक्ट कर सकें। ये हो गई आपकी चौथी पॉइंट। पांचवी पॉइंट क्या है, राइट टू रिसीव इंटरेस्ट। अब ये जो है ये आपका अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, राइट टू रिसीव इंटरेस्ट। ठीक, अब इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट होता है अगर मान लीजिए आपने किसी को, अगर मान लीजिए कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक, इसका एक पार्टनर है एक्स। अब एक्स ने अपना कैपिटल दिया, अपने पास से कैपिटल लगाया, इन रिटर्न इसको कुछ पैसा मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, ये तो कंपनी के ऊपर जो ये पैसा लगा रहा है ये तो कंपनी की लायबिलिटी हुई। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि अगर एक्स पैसा लगा रहा है तो ए कंपनी जो है उसको उस पैसे का कुछ % रिटर्न करेगी ऑन एन एनुअल बेसिस। वो जो % रिटर्न करेगी उसी को हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट। अब ये अगर कैपिटल पे है तो ये कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से जाना जाता है। अगर अपने पर्सनल यूज के लिए एक्स ने ए से कुछ लिया है, कुछ पैसे लिए जो कि उन्हें ड्रॉइंग्स बोलते हैं, तो उस केस में एक्स ए को कुछ पैसे देगा, कुछ जो ड्रॉइंग्स का अमाउंट होता है उसका कुछ पोर्शन देगा, उसको हम बोल देते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इसके बारे में डिटेल में हम भी आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए जान लीजिए कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट राइट्स ऑफ पार्टनर इज राइट टू रिसीव इंटरेस्ट। रिसीव वो इंटरेस्ट किस चीज पे जनरली करता है, वो करता है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, जो कैपिटल इन्वेस्ट करता है उसी पे इंटरेस्ट वो रिसीव करता है। तो इसी के साथ ये 5 पॉइंट है आपके राइट्स ऑफ पार्टनर्स में। ये जनरली आपको कोई बताता नहीं है, मगर ये थ्योरेटिकल बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से, छोटी छोटी पॉइंट से, एक मार्क्स से ही आपका मेरिट जो है वो नीचे आता है। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आगे जो रिटर्न एग्रीमेंट के बारे में हम लोग बात किए थे, पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड होता क्या है, उसमें क्या क्या रहता है, तो तब तक के लिए आप इन सब पॉइंट्स को प्रॉपर्ली एक जगह नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। आइए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है पार्टनरशिप डीड। सो बेसिकली व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड इज अ लीगल एग्रीमेंट as per the Partnership Act 1932 in which
ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ द पार्टनर्स एंड द पार्टनरशिप इज मेंशन्ड। ठीक, अब पार्टनरशिप डीड में पार्टनरशिप से रिलेटेड, उसके वर्किंग से रिलेटेड, उसके एड्रेसेस से रिलेटेड, उसके इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हर चीज से रिलेटेड डिटेल्स इसमें रहते हैं। हर डिटेल पॉइंट बाय पॉइंट मेंशन होता है और ये जो बनता है ये बनता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। तो इसमें बहुत सारे अराउंड 50 to 60 डिटेल्स हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, मगर ऑन जनरल बेसिस देयर आर 12 मेन डिटेल्स, वो सब ब्लैक बोर्ड पे मेंशन है। ये अगर एग्जाम में आए तो आप लिखेंगे तो आपके फुल मार्क्स आएंगे, कोई इसमें डाउट नहीं है। आइए इसको एक बार समझ लेते हैं, एक एक जो कंटेंट है वो क्या है। तो पहला पॉइंट जो है वो है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। सिंपल है कि जो भी पार्टनरशिप फर्म है उसका पूरा नाम और वहां पे उसका जो एड्रेस है, जो भी ऑफिस का एड्रेस होगा वो मेंशन होना जरूरी है। दूसरा है नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, मतलब चाहे 2 पार्टनर्स इन्वॉल्व हो या 50 पार्टनर्स हो, हर एक पार्टनर का नाम और एड्रेस पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना कंपलसरी है। तीसरा टाइप एंड नेचर ऑफ द बिजनेस। टाइप एंड नेचर ऑफ द बिजनेस इसलिए जरूरी है क्योंकि जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसमें लीगल बिजनेसेस ही अराउंड है फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो टाइप एंड नेचर ऑफ द बिजनेस मेंशन करना कि आप किस टाइप के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, आपकी पार्टनरशिप फर्म कौन किस टाइप का बिजनेस कर रही है, वो बहुत जरूरी है। इसीलिए टाइप एंड नेचर ऑफ द बिजनेस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप डीड में रहता ही है। दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये देखिए, ये ना अब आगे आप बहुत सुनेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब इसका जो रेट है, यहाँ पे एक चीज मेंशन हो गई पर ना बोल के मैं रेट ऑफ, तो इन कैपिटल पे और ड्रॉइंग्स पे जो भी इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन होते हैं। अगला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर कोई पार्टनरशिप डीड में कुछ मेंशन नहीं है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, तब इक्वल शेयरिंग होता है आपका प्रॉफिट्स का। अदरवाइज जिस रेशियो में आपका पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया रहता है उस रेशियो में होता है। सेकेंड, गुडविल। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे आप पढ़ेंगे। गुडविल का अमाउंट या गुडविल का कैलकुलेशन, या जब एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स होते हैं या रिटायरमेंट या डेथ होता है उस समय गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा, वो भी डिटेल्स पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। नेक्स्ट, ऑडिटिंग की ऑडिटिंग कब होगा, कैसे होगा, कितने इंटरवल्स पे होगा, 6 मंथ्स पे होगा, क्वार्टरली बेसिस पे होगा, ईयरली बेसिस पे होगा, वो सब मेंशन रहता है पार्टनरशिप डीड में। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ईच पार्टनर। अब हर पार्टनर कुछ ना कुछ कैपिटल इन्वेस्ट करता है हर पार्टनरशिप फॉर्म में, तो वो कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। तो नेक्स्ट हम लोग का सैलरी एंड कमीशन ऑफ द पार्टनर्स। अगर पार्टनर्स को कोई सैलरी एंटाइटल्ड रहती है तो उसका डिटेल सैलरी उस आपके पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहता है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग पीरियड। अब अकाउंटिंग पीरियड 2 तरह से होता है, एक होता है अप्रैल टू मार्च, एक होता है आपका कैलेंडर ईयर जो है आपका जनवरी टू दिसंबर। तो इनमें से जो कंपनी, कुछ कंपनी ये फॉलो करती है, कुछ कंपनी ये फॉलो करती है। तो जैसा जो कंपनी फॉलो करती है उसका डिटेल आपका पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। उसके बाद आपका आ गया डेट ऑफ कमेंसमेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप। उसमें किस डेट को आपका पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर होता है वो मेंशन होता है, वही होता है कमेंसमेंट का डेट। और कुछ पार्टनरशिप्स होती हैं जो पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए होती हैं। मान लीजिए ऐसा कोई पार्टनरशिप है जो एक ओवरब्रिज के कंस्ट्रक्शन के लिए है, तो जैसे ही वो कंस्ट्रक्शन खत्म होता है तो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। तो इस टाइप के पार्टनरशिप के लिए आपका ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने देर तक ये पार्टनरशिप फर्म वर्क करेगी, वो ड्यूरेशन पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। फिर होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, अगर पार्टनर का पार्टनरशिप में कैपिटल के अलावा कोई पैसा देता है एज अ लोन तो उस पे उसको इंटरेस्ट मिलता है। अगर इंटरेस्ट का रेट मेंशन है आपकी पार्टनरशिप डीड में तब तो अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड ही मिलेगा। अगर इन केस रेट मेंशन नहीं है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
ये आप माइंड कर लीजिए कि ये 6% होता है। 6% इन केस rate of interest is not mentioned in the partnership deed. In case the rate of interest is not mentioned in the partnership deed, the rate of interest that the partner will get is 6% on his loan. तो ये है मेन टॉपिक्स आपके पार्टनरशिप डीड के। कौन कौन से हैं एक बार लास्ट में रिवाइज कर लेते हैं। नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, टाइप एंड नेचर ऑफ द बिजनेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, profit sharing ratio, goodwill, auditing, amount of capital invested by partners, salary and commission of partners, accounting period, date of commencement and duration of the partnership and interest on loan. अब ये पार्टनरशिप डीड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट हम लोग न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, अब धीरे धीरे थ्योरी खत्म है, अब नेक्स्ट हम लोग न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ेंगे। तो जो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे कुछ कॉन्सेप्ट की बातें करेंगे। तब तक आप इन सब पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आइए अब हम लोग देखते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप से रिलेटेड। बट उसके पहले ये पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग इज डन कीपिंग द फर्म इन माइंड। मतलब जब हम लोग कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, कोई भी अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, चाहे वो आपका प्रोविजन से रिलेटेड हो या आपका कैपिटल अकाउंट हो या कुछ भी हो, अकाउंटिंग कुछ भी करेंगे हम लोग पार्टनरशिप फर्म में, तो उसमें फर्म को ही माइंड में लेके चलेंगे। ठीक, हम लोग को ऐसे समझना है कि हम लोग फर्म हैं और उस हिसाब से अकाउंटिंग जो मेथड्स हैं उसको अप्रोच करना है। ठीक, तो आइए 4 बेसिक आपको कॉन्सेप्ट्स बताता हूं जो कि आपके आगे न्यूमेरिकल्स में आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है हम लोगों का, जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है कि सपोज ये है एक कंपनी ए लिमिटेड। ठीक, ये ए लिमिटेड एक कंपनी है और ये है इसका पार्टनर कोई। ठीक, अब पार्टनर ने ए में कैपिटल इन्वेस्ट किया या पैसा लगाया, आम बोलचाल की भाषा में। ठीक, और कैपिटल के एक्सचेंज में ए लिमिटेड ने अपने पार्टनर को इंटरेस्ट दिया, जो कि हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक, अब अगर हम लोग उसके अकॉर्डिंग अगर ए लिमिटेड को बेस मान के चलते हैं, तो ए लिमिटेड के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? एक एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? एक एक्सपेंस है। ठीक, उसी तरह अगर सपोज करिए ए लिमिटेड ने अपने किसी पार्टनर को कोई सर्विस के अगेंस्ट सैलरी या कमीशन पे किया, तो वो ए लिमिटेड के लिए क्या होगा? अगेन अ एक्सपेंस। ठीक, अब सपोज करिए अगर ए लिमिटेड ने पार्टनर को उसके पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसे दिए, पर्सनल यूज के लिए। तो 11th में हम लोगों ने पढ़ा है कि पर्सनल यूज के लिए अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में से कुछ पैसे लेता है तो उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। तो वो पार्टनर क्या करेगा? ड्रॉइंग्स लिया है उसने ए लिमिटेड से, तो अपने पार्टनरशिप फर्म को ड्रॉइंग्स के अगेंस्ट में कुछ इंटरेस्ट देगा। वो इंटरेस्ट का रेट पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहता है। तो अब इंटरेस्ट मिल रहा है, किसको मिल रहा है? ए लिमिटेड को, पार्टनर से। तो ए के लिए वो क्या है? रेवेन्यू। क्या है? रेवेन्यू। ठीक, अभी तक क्या था? अगर ए लिमिटेड पार्टनर से कैपिटल लेता है तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को पे करना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? एक्सपेंस। अगर कोई भी सर्विस के लिए पार्टनर को ए लिमिटेड जो कि फर्म है कोई सैलरी या कमीशन देती है, तो वो सैलरी या कमीशन फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? एक्सपेंस। अगर
ए लिमिटेड ने पार्टनर को कुछ पर्सनल यूज के लिए लोन दिया, लोन फॉर पर्सनल यूज, दैट इज ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स अगर कंपनी ने या पार्टनरशिप फर्म में ने पार्टनर को दिया तो उसके अगेंस्ट में पार्टनर क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। किसको? ए लिमिटेड को। वो जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना, पैसा आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, रेवेन्यू। उसी के साथ बस लास्ट जो हम लोग का टॉपिक है वो है, सपोज करिए ए लिमिटेड को जो पार्टनर है उसने कोई लोन दिया। क्या दिया? लोन। तो अगर पी या जो पार्टनर है वो ए लिमिटेड को लोन दे रहा है तो ए लिमिटेड क्या करेगा, उसको इंटरेस्ट देगा। किस पे? लोन पे। क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। किस पे? लोन पे। तो इंटरेस्ट हमने आपको पहले ही बताया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन वो मेंशन होता है पार्टनरशिप डीड में, अगर नहीं मेंशन है तो वो 6% रहता है। ठीक, तो जो इंटरेस्ट पे कर रहा है ए लिमिटेड पी को या पार्टनर को, वो भी क्या होता है, ए लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू से, क्यों ए लिमिटेड फर्म है और हमेशा अकाउंटिंग करते समय हम लोग फर्म को देखना है, फर्म को अपने तरफ मान के चलना है कि फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कर रहे हैं। तो ए लिमिटेड क्या हो जाएगा, ए लिमिटेड के लिए वो इंटरेस्ट जो है दैट विल बी एन एक्सपेंस। ठीक, तो यही 4 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आगे आपको बहुत सुनने में आएंगे, हर क्वेश्चन में ये मिलेंगे आपको। 4 में से 3 तो आपको हर क्वेश्चन में मिलेंगे और 4 के 4 भी मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा, तो मैं इसके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम लोग बात करेंगे, नई नई चीजें सीखेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टेक केयर, और जितना भी नोट्स है इसको आप प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।